नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं ITC लिमिटेड के बारे में। लगातार इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो ITC क्यों गिर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी लोग बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में ITC एक मल्टी बैगर स्टॉक रहेगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर हमें समझना है कि आईटीसी का स्टॉक हमें गिरता हुआ क्यों नजर आ रहा है, तो आईटीसी क्या बिजनेस करता है, कौन से सेक्टर्स में बिजनेस करता है, ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है आईटीसी की वेबसाइट पर, आईटीसी एट अ ग्लांस। एक ही ग्लांस में आपको पता चलेगा आईटीसी क्या है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 76,000 करोड़ का ग्रॉस सेल्स हमें वैल्यू दिखाई देता है। तो छोटी मोटी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बात करें यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट के बारे में, तो आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट, ये सारे फिगर्स है 31/3/2020 के। तो यहां पर आप देख पाएंगे 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट है। और यहां पर 13 बिजनेसेस ऑफ टुमारो हमें यहां पर दिखाई देते हैं। तो फ्यूचर के 13 बिजनेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 4 मिलियन फार्मर्स बेनिफिटेड बाय ईच ऑफ ऑल, 6 मिलियन सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, 200 प्लस मैन्युफैक्चरिंग हमें यहां पर दिखाई देता है। नंबर 1 है यहां पर पेपर एंड पेपर बोर्ड्स में, 100 से भी ज्यादा होटल्स हमें यहां पर 70 लोकेशंस में दिखाई देती है। 25 एफएमसीजी मदर ब्रांड्स हमें यहां पर दिखाई देती है। 36,500 आईटीसी ग्रुप डायरेक्ट एम्प्लॉयज हमें दिखाई देते हैं। और रैंक नंबर 3 ग्लोबली इन फूड्स इंडस्ट्री फॉर ईएसजी परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है वो भी समझाना चाहूंगा। ईएसजी का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। तो ईएसजी फैक्टर्स पर यहाँ पर कंपनी को रैंक दिया जाता है, कैसी सस्टेनेबल है, यहाँ पर एनवायरमेंट्स पर कैसा इफेक्ट डाल रही है कंपनी। तो यहाँ पर रैंक नंबर 3 हमें यहाँ पर दिखाई देता है ग्लोबली, तो बहुत ही अच्छी बात है। 15 ईयर्स कार्बन पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है अलग अलग कंपनीज यहाँ पर कामकाज करती है, तो यहाँ पर कार्बन एमिशन तो जरूर होता ही है, क्योंकि फैक्ट्रीज में कामकाज चलता है। यहाँ पर अलग अलग माध्यम से हमें कार्बन एमिशन यहाँ पर एनवायरनमेंट में होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर कई कंपनीज कार्बन नेगेटिव होती है, कार्बन न्यूट्रल होती है, और आईटीसी कार्बन पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन जितना आईटीसी छोड़ रही है उससे ज़्यादा ये एनवायरनमेंट को बेहतर कर रही है। यहाँ पर जो कार्बन है उसकी भरपाई कर रही है, लेकिन और भी ज़्यादा भरपाई कर रही है। तो 15 ईयर्स कार्बन पॉजिटिव दिखा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। 18 ईयर्स वाटर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जैसे हमें बात की कि हमें यहाँ पर वायु प्रदूषण देखने को मिलता है, तो वैसे भी जल प्रदूषण भी हमें देखने को मिलता है। तो वहां पर भी नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल नहीं, 18 इयर्स वाटर पॉजिटिव है, अच्छी बात है। और यहां पर 13 इयर्स सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग पॉजिटिव है, अच्छी बात है। 41% ऑफ टोटल एनर्जी इज रिन्यूएबल, यहां पर भी काफी ज्यादा आईटीसी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। यहां पर आप देख पाएंगे प्लैटिनम रेटेड 30 प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग्स हमें यहां पर दिखाई देती है। अगर बात करें यहाँ पर आईटीसी के बिजनेसेस के बारे में, तो आप देख पाएंगे अलग अलग सेक्टर में आईटीसी कामकाज करती है। एफएमसीजी में कामकाज करती है, होटल्स में कामकाज करती है, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स में कामकाज करती है, पैकेजिंग में कामकाज करती है, एग्री बिजनेस में कामकाज करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कामकाज करती है। तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और जैसे कि आपको पता है आईटीसी का मेन बिजनेस है यहाँ पर टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से, यानी कि सिगरेट से। और यहाँ पर आईटीसी के पोर्टल में, आईटीसी की वेबसाइट में हमें यहाँ पर जो सिगरेट का सेक्शन है वो एफएमसीजी में ही इंक्लूड होता हुआ नजर आता है, यानी कि आईटीसी यहाँ पर उसे एफएमसीजी का एक हिस्सा समझते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग बिजनेस है। यहाँ पर आईटीसी एट अ ग्लांस भी हमने समझ लिया है, क्या क्या काम करते हैं ये भी समझ लिया है। तो यहीं पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो एक बात समझ लीजिए, आईटीसी के भले ही इतने सारे अलग अलग बिजनेस दिखाई देते हैं, एफएमसीजी है, होटल्स है, पेपर बोर्ड्स है, स्पेशलिटी पेपर्स है, पैकेजिंग है, एग्री बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी भी उसका मेन रेवेन्यू, मेन प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ सिगरेट से ही आता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लगातार यहां पर प्रेशर बना हुआ है सिगरेट्स पर, बार बार टैक्स भी बढ़ाया जाता है। और आपको पता ही है कि यहां पर आईटीसी हो या कोई भी सिगरेट हो, टोबैको रिलेटेड आइटम हो जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उसके लिए कोई भी प्रमोट नहीं करता है यहां पर। तो यहां पर अगर मेन बिजनेस आईटीसी का यहां पर सिगरेट से आता है, तो इसी वजह से हमें प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए आईटीसी भी पूरी कोशिश कर रही है कि यहां पर अलग अलग सेक्टर्स में वो कामकाज कर पाए, जिससे जो प्रॉफिट है वो भी अलग अलग सेक्टर से आए, और यहाँ पर सिगरेट पर काफी ज्यादा कम डिपेंडेंसी हमें देखने को मिले। और यहाँ पर काम आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आईटीसी से हल्के में ले रहा है, यहाँ पर समझने की बात है।
आईटीसी का मैं आपको कामकाज तो बता ही चुका हूँ, यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में कामकाज करती है। यहाँ पर सिगरेट से रेवेन्यू को कम करने के लिए, रेवेन्यू को नहीं लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट में डिपेंडेंसी कम करने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है। और आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस पर काफी ज्यादा फोकस हमें करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लेटेस्ट अगर कुछ न्यूज आप देखेंगे 2-4 महीनों की, तो आपको पता चलेगा अलग अलग एक्विजिशंस भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें से सबसे पॉपुलर न्यूज जो आई थी, सनराइज फूड्स का एक्विजिशन किया था आईटीसी ने। तो यहाँ पर कामकाज काफी ज्यादा जोरों शोरों में चल रहा है और स्पेशली एफएमसीजी को लेकर आईटीसी काफी ज्यादा हमें सीरियस दिखाई देता है। और साथ ही साथ एग्री बिजनेस को भी यहाँ पर बढ़ाने की पूरी यहाँ पर तैयारी दिखाई दे रही है। यहाँ पर होटल्स तो फिलहाल आपको पता है काफी ज्यादा कम चलने वाले हैं, कोविड-19 की वजह से होटल्स इंडस्ट्री पर तो बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन ये एग्री बिजनेस है वहां पर काफी ज्यादा फैलने की कोशिश कर रहा है आईटीसी, और एफएमसीजी में भी फैलने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बावजूद हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है ये भी समझ लेते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा कि यहाँ पर आप खुद एक बिजनेस यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर बिजनेस शुरू करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो पहले आपको बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, अपनी ब्रांड वैल्यू खड़ी करनी पड़ती है। उसके बाद कुछ सालों के बाद आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो सेम चीज यहाँ पर आईटीसी में होती हुई नजर आ रही है। सिगरेट में तो उसका काफी नाम है, लेकिन एफएमसीजी में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपने कई नाम सुने होंगे, आशीर्वाद आटा इसी का ब्रांड है, और भी कई ब्रांड्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, सनफीस्ट हो गया या यिप्पी का या हो गया, वो सब यहाँ पर आईटीसी बनाता है। तो काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, लेकिन शुरुआत में खर्चे ज्यादा होते हैं, मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ती है, एड ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को पता तो चलना चाहिए कि यहाँ पर हम भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, मार्केटिंग का खर्चा होता है, और भी कई ज्यादा खर्चे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एफएमसीजी को भी फिलहाल हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको तो पता ही है ब्रिटानिया कितना ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, और आईटीसी का जो एफएमसीजी से रेवेन्यू आता है वो ऑलमोस्ट हमें ब्रिटानिया के जितना ही देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिलता। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि शुरुआत में खर्चे बहुत रहेंगे, फिलहाल हमें खर्चे बहुत करने पड़ेंगे, और यहाँ पर आगे आने वाले सालों में हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया पहला रीज़न जिसकी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा तनाव देखने को मिलता है, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से तो खर्चे ही करने, फिलहाल तो प्रॉफिट कम आ रहा है, इसीलिए हमें थोड़ा सा तनाव देखने को मिलता है। और दूसरा भी एक रीजन है, आईटीसी में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। आईटीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में गवर्नमेंट काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है, और यहां पर फिलहाल की जैसी सिचुएशन बनी हुई है, यहां पर लगातार गवर्नमेंट ओएफएस लाई जा रही है, अलग अलग स्टॉक्स में, बीडीएल में देखने को मिला, एचएल में देखने को मिला। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर ऐसा डर बना हुआ है लोगों में कि आईटीसी में भी यहाँ पर स्टेक सेल हो सकता है। यहाँ पर वैसे भी आपको पता है आईटीसी का बिजनेस सिगरेट की वजह से वैसे ही प्रेशर में देखने को मिलता है, बार बार उस पर टैक्स बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के मन में डर बैठ चुका है कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट इसमें अपना स्टेक सेल करेगी, ओएफएस लाएगी, नीचे के प्राइस पर स्टेक सेल करेगी, तो यहाँ पर इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये सारे कुछ अलग अलग रीजंस है जिसकी वजह से हमें आईटीसी के बिजनेस में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फंडामेंटली स्टॉक कैसा है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी आईटीसी की वेबसाइट को विजिट कीजिए। यहाँ पर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये तो बात की बात है, कम से कम एक बार कंपनी को स्टडी तो कर लीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आईटीसी लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,20,000 करोड़ के आसपास का है। तो आप समझ सकते हैं छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 179 रुपीज़। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 5 साल में भी कुछ अच्छे रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। 5 ईयर्स के टाइम होराइजन में भी 14% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 14.36 है, जबकि सेक्टर का पीई 43 के आसपास दिखाई देता है। तो काफी ज्यादा यहां पर अंडर वैल्यू स्टॉक दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो है 3.35, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 9.39। तो यहां पर भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूएशन दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 5.5% से भी ज्यादा की डिविडेंड यील्ड है। यहां पर स्पेशल डिविडेंड देखने को मिला था, इसी वजह से ज्यादा डिविडेंड देखने को मिल रहा है, वरना फिर भी हमें 1-2-3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल ही जाता है। सेक्टर का डिविडेंड है 1.67%। तो यहां पर डिविडेंड यील्ड भी हमें ज्यादा दिखाई देता है। यहां पर क्यों अंडर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है? सिगरेट बिजनेस की वजह से, जो कि मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। यहां पर हमें जो वैल्यूएशन सेक्टर का पी रेशियो दिखाई दे रहा है, ये ओवरऑल हमें यहां पर एफएमसीजी से बिजनेस में कंक्लूड होता हुआ नजर आता है। एफएमसीजी बिजनेस का सेक्टर पी यहां पर हमें दिखाई देता है, लेकिन आईटीसी यहां पर वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, तो किसी एक ही सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से इसे कंपेयर करना बहुत ही गलत होगा। अगर बात करें यहां पर इसके प्रोफाइल के बारे में, ये तो हमने बात कर ली है, यहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
आगे बढ़ते हुए इसका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर भले ही स्टॉक ने पिछले 5 सालों में हमें नेगेटिव 14-15% के नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन आप देख पाएंगे कि कहीं पर भी प्रॉफिट्स में हमें कहीं पर भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स में हमें कहीं पर भी गिरावट देखने को नहीं मिलती है, बल्कि परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। आप देख पाएंगे रेवेन्यू भी लगातार ऊपर जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को डर है कि यहाँ पर सिगरेट को बैन किया जा सकता है, सिगरेट पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सिगरेट पीते हैं वो पी रहे हैं और यहाँ पर आईटीसी प्रॉफिट जनरेट करती हुई भी नजर आ रही है। कहीं पर भी हमें फाइनेंशियल ट्रेंड में गिरावट देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस बनाते रहें। काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि डीप में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 5.28%, जबकि आईटीसी की 5.34% है। मार्केट शेयर देखिए पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर 91.92% से बढ़कर 92.2% के आसपास हो चुका है। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मार्केट शेयर ही रखता है अपने सेगमेंट में, स्पेशली सिगरेट सेगमेंट में। इंडस्ट्री की इनकम है यहाँ पर 9.92%, जबकि आईटीसी की 9.64% हमें दिखाई देती है। अगर बात करें यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, भले ही पिछले 5 सालों में यहाँ पर स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स बनाए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर आपको कंपनी ने कोई नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं? क्या कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह पर हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या नेट इनकम हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 0%, यानी कि प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। म्यूचुअल फंड के पास 9.45% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास है 42.08% की होल्डिंग। एफआईएस के पास है 14.6% की होल्डिंग और अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास 43.3% की होल्डिंग है। कुछ और बेसिस पर इसे फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन का जो परसेंटेज है वो है 40.9%। अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो वह 31.54%, धमाकेदार परसेंटेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर इंप्रूव होते हुए भी नजर आते हैं। अगर बात करें रिटर्न रेशियोज के बारे में तो आरओई है 23.44, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है। आरओसी 29.8 है, जो कि पिछले साल से डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। रिटर्न ऑन एसेट्स है 19.78, जो कि पिछले साल से इंप्रूव होता नजर आता है, अच्छी बात है। करंट रेशियो के बारे में बात करें तो 4.13 है, यानी कि बिल्कुल भी लिक्विडिटी की इशू यहां पर नजर नहीं आ रही है। क्विक रेशियो भी हमें यहां पर 3.19 दिखाई देता है। अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो ये बहुत ही बड़ी राहत वाली बात है कि यहां पर कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। जनरली जब बड़ी कंपनीज होती है उसे यहां पर वर्किंग कैपिटल के लिए काफी ज्यादा कर्जा भी लेना पड़ता है, लेकिन इस कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये काफी ज्यादा शानदार बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 369 है, धमाकेदार। एसेट टर्नओवर रेशियो 63.85 है, जो कि पिछले साल से यहां पर गिरता हुआ नजर आता है। ये रेशियोज क्या है, ये परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 5.51, जो कि पिछले साल से गिरता हुआ नजर आता है। सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, यहां पर कुछ भी छुपाने की बात नहीं है। 3 ईयर CAGR सेल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे हमें स्लाइटली इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बात जो समझने वाली है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा जायंट कंपनी है, हज़ारों करोड़ों में कामकाज करने वाली कंपनी है। यहाँ पर स्लाइट डिफरेंस भी सैकड़ों करोड़ों का होता है, तो ये बहुत ही समझने वाली बात होती है। अगर कोई जायंट कंपनी होती है जिसका मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बात है। और 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी आप देख पाएंगे कितना ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आता है पिछले साल के मुकाबले, जो कि एक अच्छी बात है। डिविडेंड्स के बारे में तो बात क्या करें, यहां पर कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड हमें देती आ रही है और यहां पर हमें स्पेशल डिविडेंड देखने को मिल रहा है। कुछ ज्यादा ही डिविडेंड हमें देखने को मिल रहा था, तकरीबन 5% का डिविडेंड हमें यहां पर कंपनी ने दिया था। 10 रुपए का डिविडेंड दिया था जब ये स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड करा था, यानी कि 5% का डिविडेंड हुआ। बोनस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंपनी ने कितनी बार तो बोनस दे दिए हैं। 1980 में दिया था, 1989, 1991, 1994, 2005, 2010, 2016। और अगर बात करें यहाँ पर स्प्लिट्स के बारे में तो यहाँ पर न्यू फेस वैल्यू यानी कि करंट फेस वैल्यू यहाँ पर 1 की दिखाई देती है। 2005 में हमें स्प्लिट देखने को मिल रहा था। तो जो लोग यहाँ पर सोचते हैं कि क्या ये मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये सोचना भूल जाइए, ये ऑलरेडी मल्टी बैगर है। ये ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है। यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उन्होंने यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाए हैं। यहाँ पर भले ही पिछले 5 सालों के रिटर्न्स आपको नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक है, इसे आपको याद रखना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं मैं आपको आईटीसी के ऑल टाइम चार्ट पर लेकर आया हूं, जहां पर हमें भयंकर तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन यहां पर 350 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें यहां पर गिरावट का सिलसिला बनता हुआ नजर आया था। 2017 के आसपास गिरावट का सिलसिला बना हुआ था और आप देख सकते हैं स्टॉक उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर 200 मंथ्स का, 200 डेज का नहीं, 200 मंथ्स का जो ईएमए कैलकुलेट होकर आता है वो 150 के आसपास कैलकुलेट होकर आता है, जिसके आसपास स्टॉक ने मार्च में क्रैश के समय भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था और बाउंस बैक भी दिखाया था। तो ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जिन्होंने ऊपर के पोजीशंस बना रखे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना तो यही रहेगा कि ये लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। बाकी डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। और अगर जिन्होंने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो यहाँ पर निकल जाना बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स प्रेशर में रहने वाला है, ये मैं बात नकारता नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसमें ऑफकोर्स आपको यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। और यहाँ पर बात करें क्या ये आगे भी मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाने की क्षमता रखता है, तो मेरा मानना है हाँ, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा और आपको भी रेकमेंड करूंगा। लेकिन एट लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका रहने वाला है। यहाँ पर एक लॉजिक समझ लीजिए, आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप रिलायंस का ऑल टाइम चार्ट देखिए, जहां पर देखिए कि जियो के आगमन से पहले, यानी कि जियो 2017 या 16 के एंड में यहाँ पर जियो लॉन्च हुआ था, तो उसके पहले स्टॉक में कैसी मूवमेंट हमें देखने को मिली थी वो मैं आपको ऑब्जर्व करने को कहूंगा। आप प्लीज ऑब्जर्व कीजिएगा, ये एक आपके लिए होमवर्क है। मैं कोशिश करूंगा कि आप भी यहाँ पर सीखते जाइए और यहाँ पर मार्केट में आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए, हमें जब वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल, पेट्रोकेमिकल, गैस में कामकाज करता था तो कैसा सिचुएशन था वहां पर रिलायंस का, और जब जियो आया उसके बाद कैसे सिचुएशन हो चुकी है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। और आईटीसी में भी ऐसा चेंज हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल वो यहाँ पर काम कर रहा है मेनली सिगरेट के बिजनेस में, टोबैको के बिजनेस में, इसीलिए स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो फिलहाल की गतिविधियां हमें देखने को मिल रही है आईटीसी में, यहाँ पर एक्विजिशंस देखने को मिल रहे हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज को, जिनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है उनके सेगमेंट्स में। सनराइज फूड्स को इसने एक्विजिशन कर लिया है। तो ये सारी अच्छी बातें हैं जहां पर हमें दर्शा रही है कि आगे आने वाले सालों में यहाँ पर सिगरेट से डिपेंडेंसी काफी ज्यादा कम हो जाएगी और यहाँ पर जो एफएमसीजी बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, वहां पर काफी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर आईटीसी में हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी चेंज देखने को मिल सकता है। जब लोग यहाँ पर कह रहे थे कि रिलायंस का कुछ नहीं होगा, तभी भी यहाँ पर उसके बाद भी ग्रोथ देखने को जरूर मिला है। तो ये भी एक ऐसी ही कहानी है, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोचेंगे, रोज आपको यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप थक जाएंगे, कंटाल जाएंगे, क्योंकि स्टॉक में वैसे भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में, तो गवर्नमेंट अपना स्टेक अगर सेल करती है तो यहाँ पर ऑफकोर्स हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए तो मैंने बाइंग के लेवल्स भी रेकमेंड कर दिए हैं। करंट मार्केट प्राइस पे ही बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर 150 से 160 के रेंज का भी वेट कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। यहाँ पर अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मेरा मानना है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोचेंगे तो आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लॉस सहन करने की शक्ति भी आपको सीखनी होगी। यहाँ पर जैसे कि मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, अगर आपका पोर्टफोलियो -50 जाता है और आप घबरा जाते हैं तो आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ओवरऑल कंपनी में जब तक बुराई नहीं आती, कंपनी फंडामेंटली जब तक वीक नहीं होती, तब तक वहां पर मैं एटलीस्ट मेरी बात कर रहा हूं तो मैं वहां पर बाइंग करना पसंद करूंगा। बाकी डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना % एलोकेट करना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो आप अपना पोर्टफोलियो से रिव्यू भी करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।